Hello everyone, welcome back to our channel Ayur Mitra BMS. I hope you guys are doing well and आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ. आई होप डीजी का सफ़र आपका थोड़ा इजी हो रहा है. ओके, सो कंटिन्यूइंग आवर लर्निंग जर्नी. तो आज का हमारा ड्रग है अपामार्ग. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर योर एग्ज़ाम्स, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. बॉटनिकल नेम क्या होता है? एकाइरैंथस एस्पेरा. ओके, बॉटनिकल नेम ऑफ अपामार्ग इज एकाइरैंथस एस्पेरा. फैमिली होती है इसकी एमरैंथेसी फैमिली. ओके, इंग्लिश नेम है इसका प्रिकली शैफफ्लावर. हिंदी नेम इसको चिरचिटा बोलते हैं. ठीक है. पर्याय खर मंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड प्रत्यक पुष्पी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. मयूरक दुर्ग्रहा, क्योंकि इसमें ये कांटे जैसे होते हैं ना ये, इसलिए दुर्ग्रहा. एंड अधः शल्य और शिखरी इसको बोला गया है. इम्पॉर्टेंट पर्याय जो मैंने आपको बताए हैं क्या? प्रत्यक पुष्पी और दूसरा है खर मंजरी. क्लियर. नेक्स्ट इज प्रयोज्यांग. ठीक है, प्रयोज्यांग है इसका. मूल यूज़ होता है इसमें, तंडुल यूज़ होता है, पत्र एंड बेसिकली पंचांग ही यूज़ हो जाता है. ओके. दोष कर्म कफ वात शामक है. द्रव्य वर्गीकरण तो आचार्य चरक ने इसको शिरोविरेचन महाकषाय में इसको रखा है. ठीक है. वह मनोपग महाकषाय, कृमिघ्न महाकषाय में भी इसको रखा है. उत्पत्ति स्थान भारतवर्ष के शुष्क प्रदेशों में, ड्राई एरियाज में पाया जाता है. ठीक है. रस पंचक देख लेते हैं. कटु तिक्त रस है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण इसका गुण होता है, उष्ण वीर्य है एंड कटु विपाक है. क्लियर. जातियाँ भेद, अगेन इसकी मुख्यतः दो वैरायटीज़ बताई गई हैं बाय भाव प्रकाश, है ना, मेंशनड इन भाव प्रकाश निघंटू एंड धन्वंतरी निघंटू एंड ऑल्सो इन राज निघंटू. ठीक है. तो क्या वैरायटीज़ हैं इसकी? श्वेत एंड रक्त, वाइट एंड रेड वैरायटीज़ होती हैं. ठीक है. मॉर्फोलॉजी सबसे पहले प्लांट हैबिट. स्वावलंबी यानी कि एक इंडिपेंडेंट शुभ होता है, 2 to 3 फीट ऊंचा. पत्ते चौलाई के पत्तों के समान होते हैं, गोल और अंडाकार होंगे. ठीक है. इसकी पुष्प मंजरी लंबी होती है, दृढ़ होती है तथा इस पे अधोमुखी लाल गुलाबी पीलापन लिए हुए पुष्प लगते हैं. क्लियर. इसकी दंड पर कांटेदार छोटे छोटे फल उल्टे होते हैं, उल्टे लगते हैं. ठीक है. और पके हुए फल के भीतर से चावल के समान दाने निकलते हैं जिन्हें अपामार्ग तंडुल कहा जाता है. ठीक है. आपने पढ़ा ही है चरक संहिता में सूत्र स्थान चैप्टर 2 का नाम ही इसी के ऊपर है, अपामार्ग तंडुली अध्याय. राइट, जिसमें अपामार्ग के अंदर प्रेजेंट जो ये है इसके अपामार्ग के का जो फल के अंदर ये जो दाने तंडुल के जैसे, जो चावल के जैसे लगते हैं, तो उसी के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर डिस्क्राइब किया हुआ है चरक संहिता में, है ना, सूत्रस्थान चैप्टर 2. तो आप याद रख सकते हैं अपामार्ग तंडुल. ठीक है. ये इसका मॉर्फोलॉजी हो गया. फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रसायन इसमें क्या मिलते हैं? एकाइरैंथस एस्पेरा नाम था, एकाइरैंथिन एस्पेरा. एकाइरैंथिन इसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया. दूसरा इसमें सैपोनिन पाया जाता है. मुख्य कर्म अगेन शिरोविरेचन, वेरी इंपॉर्टेंट. मूत्रल डायूरेटिक होता है और साथ में अश्मरी नाशन. ठीक है. किडनी स्टोन उसका ये नाश करेगा. क्लियर. नेक्स्ट, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में शिरोविरेचनार्थ इसका प्रयोग है, यानी कि ये क्लाविकल के ऊपर, है ना, क्लाविकल के ऊपर जिस भी लोकेशन में कुछ भी रोग होता है तो वहाँ पे शिरोविरेचन के लिए आप अपामार्ग का यूज़ करते हैं. दूसरा, अम्लपित्त में ये यूज़ होता है. ठीक है. यकृत प्लीहा रोग में यूज़ हो रहा है और मेदो रोग में यूज़ हो रहा है. क्लियर. और भी इसके इंडिकेशंस हैं क्या? विसूचिका में यूज़ होता है जिसमें उसकी मूल यूज़ होती है. सर्प विष, वृश्चिक विष में यूज़ हो रहा है, मूषक विष में यूज़ होता है. दंश स्थान पर जहाँ पे इसके मूल कल्क का लेप हम लगा देते हैं. शिरोविरेचन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है. अगेन अग्रय प्रकरण में आ गया हमारा. अग्रय प्रकरण में हमारा अपामार्ग के बारे में लिखा हुआ है क्या? प्रत्यक पुष्पी. अगेन देखो इसके पर्याय से ही स्टार्ट हो रहा है, तो
प्रत्यक पुष्पी शिरोविरेचना नाम यानी शिरोविरेचन के लिए प्रत्यक पुष्पी अपामार्ग सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। क्लियर। नेक्स्ट पीनस में यूज़ कर रहे हैं, अर्धावेदक, अपस्मार एंड रक्तार्श में यूज़ कर रहे हैं जिसमें इसके बीज का कल्क यूज़ होता है। अश्मरी में यूज़ कर रहे हैं, अपमार्ग क्षार और अविमूत्र यूज़ होता है। जीर्ण कफ विकारों में इसका जो क्षार है वो बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट है इसका सद्य शत में रक्तस्राव को रोकने के लिए हम इसके पत्र का स्वरस यूज़ करते हैं। क्लियर। विशिष्ट योग, अपमार्ग क्षार, महापंचगव्यघृत एंड त्रिफलादि तैल। क्लियर है। डोसेज स्वरस यूज़ करते हैं तो 10 to 20 ml, मूल चूर्ण 3 to 6 ग्राम्स एंड क्षार है तो 0.5 to 2 ग्राम्स। ओके। एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें कि भाव प्रकाश के अनुसार, आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार इसका फल जो है वो मधुर रस, मधुर विपाकी तथा विबंध करने वाला होता है। ओके। जो इसका फल है वो कैसा होता है, मधुर रस एंड मधुर विपाकी जो होता है, जबकि अपमार्ग इन जनरल हमारा कटु तिक्त रस होएगा और कटु विपाक होगा। और जो इसका फल है अपमार्ग का वो मधुर विपाकी होता है और मधुर रस होता है और क्या है, विबंध को करने वाला होता है। क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड अपमार्ग। ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। सो थैंक यू गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल आयुर्मित्रा BMS and also do like, share our videos. Thank you.